इस्लामिक स्पिरिट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बातें करने वाला हूँ और ये टॉपिक है वाकई खुदा के वजूद पर। कुछ दिनों पहले फिल्मी राइटर जावेद अख्तर और मुफ्ती समाइल के साथ एक चैनल में लोगों ने डिबेट देखा था। जावेद अख्तर हैं, एक बहुत ही बड़े राइटर हैं, एक फिल्मी हस्ती हैं और उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो घराना फ्रीडम फाइटर भी रह चुका है। उस घराने का अपना एक इतिहास है। लेकिन ये अलग बात है कि जब लोग इस्लामिक कॉन्सेप्ट से दूर हो जाते हैं तो फिर वो किस तरह के हो जाते हैं, उनकी सोच किस तरह से हो जाती है, वो सभी ने देखा। पूरे देश में लोगों ने देखा, देश के बाहर भी लोगों ने देखा। तो बहरहाल कुछ एग्जाम्पल मैं भी देना चाहता हूँ और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मेरा जो भी डिस्कशन रहता है, जब भी मेरे साथ इन मुद्दों पर कोई चर्चा करता है तो मैं उसे 3 एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला रिलीजियस बेस, दूसरा साइंटिफिक बेस और तीसरा कॉमन सेंस। और मैं समझता हूँ कि इस 3 बेस के अलावा फिर कोई बेस नहीं होता है। एक लॉजिकल होता है, लेकिन होता ये है कि उसे हम आम भाषा में कहते हैं थेथरलॉजी। अगर हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके नहीं मानने से वो नहीं है। जिस तरह से अगर हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया अंधेरी हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है, खुदा का वजूद, ईश्वर, भगवान जो भी हो, गॉड, वो है या नहीं है, या कोई भी है कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। एक फैक्ट्री को चलाने के लिए किसी न किसी एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो स्विच ऑन नहीं करेगा वो स्टार्ट नहीं होगा। हम पूरी दुनिया पे अगर गौर करते हैं तो जैसे माँ के पेट में जब हम रहते हैं, 9 महीने के बाद हमारा वजूद होता है, लेकिन कुछ साल के बाद फिर उसमें बदलाव होता है। एक ऐसा टाइम आता है जब हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर डेथ कर जाते हैं। एक मुर्दा बीज को हम ज़मीन में डालते हैं, बीज से पौधा, पौधा से फिर पेड़, फिर उसमें भी फल आ जाते हैं। नालों से पानी बहता हुआ, यानी हमारे घर से जो पानी निकलता है वो नाले में चला जाता है। उन नाले से बहता हुआ पानी नदी में समा जाता है। वो नदी लंबा सफ़र तय करते हुए सागर में मिल जाती है। सूरज की रोशनी भाप बनाकर उस पानी को उड़ा कर ले जाता है, बादल बनता है और फिर बारिश होती है। करोड़ों तारे तैर रहे हैं आसमान पे, लेकिन किसी से कोई भी टकराता नहीं है। आसमान बिना छत का है, ये सभी को मालूम है। और हम पृथ्वी में रहने वाले हैं, खाली जगह है, उसमें हम घूम रहे हैं। आखिर उसे कौन संभाल रहा है? ये जो सारा सिस्टम है जो चल रहा है, जिसे हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, उसे देखने के बाद ये समझ में आता है कोई तो है, कोई तो ताकत है जो इसे संभाल के रखा है। जो संभालने वाला है उसे ही हम रब कहते हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, जो भी कहा जाए। अगर एक आदमी कहता है कि आप बिन देखे खुदा पे यकीन कैसे करते हैं, तो उसका जवाब ये है, जिस तरह से हमें प्यास लगती है, तो जो प्यास का जो एहसास है वो है, उसका वजूद है। उस एहसास को हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर है, जबकि पानी का वजूद बाहर है। हम अपने बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, जिससे भी मोहब्बत करते हैं, ये जो मोहब्बत का एहसास है उसे हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन है, ये हमें यकीन है। कोई भी अगर खिलौना, जिसे हम ये कह सकते हैं काफ़ी खूबसूरत खिलौना है, कि वो अपने आप बना है, तो कोई यकीन नहीं करेगा कि उस खिलौने को कोई बनाने वाला नहीं होगा। इंसान तो अपने आप में एक चलता फिरता खूबसूरत खिलौना ही है। अगर हम कुरान में जाते हैं तो उसमें
एक सूरा है जो 30वें पारे में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो ईश्वर एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना वो किसी को पैदा किया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो किसी का मोहताज नहीं है, हम सारे उसके मोहताज हैं। अगर सूरह ज़ारियात 27वां पारा आयत नंबर 56 उसमें हम जाते हैं, अगर हम सवाल करते हैं कि ऐ अल्लाह तूने हमें क्यों बनाया, तो जवाब आता है कि हमने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर लोग कहते हैं कि इंसान का और कुदरत का रिलेशन क्या है, तो कुरान ही जवाब देता है कि अल्लाह जो है खालिक है, क्रिएटर, और इंसान उसका क्रिएशन है, यही रिश्ता है। अब लोग सोचता अल्लाह ताला हमें क्यों बनाया, तो जवाब मिल जाता है कब से है। तो इंसान को ये पावर नहीं दिया अल्लाह ताला कि वो पता कर सके कब से है, क्योंकि अगर समय में हम उन्हें बांधना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि समय को बनाने वाला भी वही खुदा है। जिस तरह से मुफ्ती समाइल ने एक वर्ड कहा था कि कार किस तरह से चलती है, जाहिर सी बात है उसे इंजन चलाती है। लेकिन अगर हम आगे क्वेश्चन करें, इंजन को किसने बनाया, जाहिर सी बात है इंसान ने बनाया। इंजन कार को चलाती है, लेकिन इंजन को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। इंजन को बनाने वाला इंसान, ईंधन को बनाने वाला इंसान, लेकिन ईंधन आता कहाँ से, ये सभी को मालूम है कि पेट्रोल जो है या डीजल जो भी है वो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। आखिर वहाँ पर वो कैसे मौजूद हुआ, कोई तो रखा होगा। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि चूंकि अगर हम देश में हैं, संवैधानिक तौर पे हमें ये राइट दिया गया है कि हम अपने पसंद से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये राइट दिया गया है। हर इंसान पैदाइशी तौर पर वो आज़ाद होता है, वो अपने चॉइस का कुछ भी कर सकता है। हाँ, कानून के दायरे में जिस काम को करने को कहा गया है वही वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी को मन कर रहा है किसी को मारने का तो वो मार दे, तो उसे कानून जो है वो नहीं छोड़ेगा। ये एक बना हुआ है, तो कानून के दायरे में कुछ भी करने का दिया हुआ है। तो अगर जो लोग अपने चॉइस से कोई धर्म अपनाना चाहते हैं तो वो अपना सकते हैं। ये हमारे देश में और पूरी दुनिया में इस तरह के लॉ बने हुए हैं। उसी तरह से अगर कोई किसी धर्म को नहीं मानना चाहता है तो भी उसको हम टॉर्चर नहीं कर सकते, जिसे हम नास्तिक कहते हैं, जो खुदा के वजूद को ही इनकार करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उन्हें टॉर्चर नहीं कर सकते हैं या ज़बरदस्ती उसे हम ये मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप जो है वो किसी धर्म को मानिए या खुदा को मानिए, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो कहता है कि खुदा नाम की चीज़, भगवान, ईश्वर, अल्लाह ये है ही नहीं है, तो ये उसके अपने विचार हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसके मानने से ये साबित हो जाएगा कि खुदा नाम की चीज़ कोई नहीं है। हाँ, अलग बात है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लोग अपने चॉइस के एतबार से मानते हैं। तो ये कुछ जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को अगर लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो लोग आपस में, जो एक कहा जाता है कि मतभेद हो सकते हैं विचारों में, मनभेद से लोग बच जाएंगे।